मांग संख्या 18 गृह विभाग और मांग संख्या 19 कारागार पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, गृह विभाग जिस तरीके से हमारी फौज हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, ऐसी हमारी पुलिस आंतरिक सुरक्षा हमारे हिंदुस्तान की आंतरिक रक्षा करती है। आतंकवादियों से, चोरों से, डकैतों से, गुंडों से, बदमाशों से, और हम आम नागरिक रात को चैन की नींद सो सकता है। लेकिन आज पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आते हैं। जब भारत का आज़ादी मिली, एक टूटा भारत उनको मिला था और उन्होंने कश्मीर को, हैदराबाद को, जूनागढ़ को पुलिस के और फौज के द्वारा मिलकर हिंदुस्तान को एक भारत बनाया। ऐसा मजबूत गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री ना आज तक भारत के भविष्य में हुआ है ना होगा, जिसकी बदौलत आज हम अखंड भारत में जी रहे हैं। सभापति महोदय, पुलिस में भी दो पहलू होते हैं एक सिक्के के, जैसे हेड एंड टेल होता है। यहाँ अच्छे अधिकारी भी हैं, यहाँ भ्रष्ट अधिकारी भी हैं। अच्छे अधिकारियों को, अच्छे लोगों को अगर हम अच्छी जगह पर पहुँचाएंगे तो हमारे देश का और हमारी जनता का भला होगा। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद इंपीरियल पुलिस की स्थापना की थी कि हिंदुस्तान के जो आज़ादी के मतवाले, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भारत की आज़ादी का बिगुल बजाया था, उनको कुचलने का काम इंपीरियल पुलिस ने किया था। और उनकी पूरे देश के लोगों को, जो क्रांतिकारी थे, उनको गांव-गांव में जाकर सभी क्रांतिकारियों को पुलिस ने बहुत ब्यूटिस बर्ताव किया था उनके साथ। आज भी हम किसी भी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस की सरकार आती है या बीजेपी की सरकार आती है, तो हम उसी सत्ता के साथ जो इंडियन पुलिस कोड 1861 के अंदर जो इन्होंने बनाया, तो वो 1861 में इन्होंने, अंग्रेज़ों ने इतनी बुरी तरीके से 1857 के क्रांतिकारियों को कुचला कि जगह जगह पर लोगों को मार दिया गया। उसी की परिभाषा ये हुई कि अंग्रेजी फ़ौज तो बॉर्डर पर लड़ती थी, हमारे देशी रियासतों को अपने कब्जा करती थी, और पुलिस का मिसयूज़ करके हमारी देश की जनता को कुचला जा रहा था। उसी की परिणति हुई कि जलियांवाला बाग कांड हुआ, गोली चलाई, हम देश के क्रांतिकारियों पे, शहीदों पे चौरा चौरी कांड हुआ, और 1857 से आते आते 1947 तक हम हिंदुस्तान एक होकर आज़ाद हो गया। अहम रोल अंग्रेज़ों के राज को भगाने का काम पुलिस ने भी किया। क्यों? कि पुलिस ने हिंदुस्तान के लोगों पर अंग्रेजियों के अंडर कह के कितनी गोलियां चलाई, जिससे हमारे करोड़ों लोग मारे गए। हमने दो प्रधानमंत्री खोए हैं, आतंकवाद की भेंट चढ़ा। मुझे वो वाक़या याद है कि 1992 का कि सरदार बेन सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, KPS गिल जी वहाँ के DGP थे। रिबेरो साहब पर जलंधर के अंदर अटैक हुआ आतंकवादियों का, रिबेरो जी को हटा के KPS गिल को पुलिस का चीफ बनाया गया। खुदा ना खास्ता मैं एक MP साहब के घर पे था, गुरचरण सिंह गालिब, लुधियाना में। तो वहाँ पर KPS गिल आए, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बोला कि अगर आतंकवादियों के साथ आप मुझे DGP बनाना चाहते हो, तो आतंकवादियों के साथ जो पंजाब पुलिस के लोग मिले हुए हैं उनको सबसे पहले कुचलना पड़ेगा। और जैसे वो DGP बने, जो पंजाब पुलिस के लोग आतंकवादियों से मिले हुए थे उन सबको शूट आउट किया गया, उनको कुचला गया, और आज पंजाब जो हिंदुस्तान में रह गया और खालिस्तान नहीं बन पाया। ऐसे भी पुलिस ऑफिसर थे। जो हमारे पुलिस ऑफिसर कहीं भी ज़मीनों पर कब्जे करते हो, डोडा चूरा सप्लाई करते हो, ड्रग्स बिकवाते हो, पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान से जो भी ड्रग्स सप्लाई हुई, पंजाब पुलिस पूरी उसमें इन्वॉल्व थी। जब उनको कुचल दिया तो आतंकवाद पंजाब से ख़त्म हो गया। हमारे मुख्यमंत्री बेन सिंह जी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन जो हम लोग, जो पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, जो पुलिस में भ्रष्ट लोग भी हैं, उन अच्छे लोगों को अच्छी की पोस्टों पर बैठाओ, और जो डोडा चूरा, स्मगलिंग, स्मैक्स, नकली शराब,
ज़मीनों पर कब्जे कराने वाले, इनको तुरंत सजा दो, उनको लाइन हाजिर करो, तभी हम देश की जनता को एक अच्छा पुलिस राज दे पाएंगे। भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। हमने अभी अंग्रेज़ों का आईपीसी कोड चला रखा, इसको बदलने की ज़रूरत है। आज़ाद हिंदुस्तान में हमें पुलिस को पॉलिटिकल मिसयूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ पुलिस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। हमें पुलिस को कानून व्यवस्था पर गुंडे, बदमाशों, आतंकवादियों को कुचलने के लिए, देश की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, पुलिस सिविल फोर्स है, ये जनता की इतनी क्लोज रहती है कि इसमें जब जनता और पुलिस दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए। कहीं भी पूरी दुनिया में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, पोलैंड में जाओ, हॉलैंड में जाओ, रशिया में जाओ, अमेरिका में जाओ, पुलिस का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, वहाँ से कोई भी ड्रग्स माफिया या आतंकवादी बच के नहीं भाग सकता है। वहाँ पर लोगों में एक पुलिस के प्रति अफेक्शन भी है। हम क्योंकि इस पुलिस में अंग्रेज़ों की एक अभिभूति देखते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे देश की आज़ादी को कुचलने के लिए 90 साल तक पुलिस का मिसयूज़ किया, और आज भी हम लोग, चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लोक दल हो, हर अपनी सत्ता के बताने के लिए पुलिस को मिसयूज़ करता है। मैं चाहता हूँ, मैं इस पर स्पष्ट ये बात करना चाहता हूँ कि पुलिस को कानून, रूल ऑफ लॉ पे काम करने दो। पुलिस को जो आंतरिक हमारी व्यवस्था उसको मजबूत करने दो। पुलिस हमें, जो हमारे देश को तोड़ने वाले, जो हमको आंतरिक, जो हमारी अंदर की शक्तियाँ, जो हमारे भारत को अंदर से तोड़ना चाहती है, उनको खंडित करने का काम भी करती है, हमारे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत भी करती है। पुलिस और जनता का इतना गहरा रिश्ता होता है कि रात को अगर पुलिस थाने में गरीब आदमी भी जाए, उसकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। राजा विक्रमादित्य के राज में कितना न्याय था। कोई भी गरीब आदमी अगर वहाँ चला जाता था, उसके बात सुनी जाती थी, तुरंत उनको न्याय मिलता था। जहांगीर के राज में पशुओं को घोड़े ने घंटी बजा दी थी तो जहांगीर ने बोला कि घोड़ा भूखा है। जिस राज में अगर पब्लिक को न्याय नहीं मिले, पब्लिक को शेल्टर नहीं मिले, पब्लिक को कानून का विश्वास नहीं हो, पब्लिक की बचाव नहीं हो, गुंडे बदमाश जिस राज में खुले घूमते हों, आतंकवादी जिस देश में खुले घूमते हों, डोडा चूरा के स्मगलर राज गद्दी पर बैठे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सीटों पर पहुंच जाते हों। मैं एक दुनिया के ऐसे देश का जो आज दुनिया में कमज़ोर हो रहा है, मैक्सिको, वहाँ एक नेक्सस बन चुका है पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट्स का, ड्रग्स माफिया का और इंडस्ट्रीज का। वहाँ की सत्ता पर सारे लोग ड्रग्स माफिया पहुँच गए हैं और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को अंदर से कमज़ोर कर दिया है। अमेरिका की पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। हमने इसी ड्रग्स माफिया से पंजाब में आतंकवाद को झेला है। उसी की परिणति में हमारी देश की नेता इंदिरा गांधी की जान जानी पड़ी, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री बेंच सिंह की जान जानी पड़ी, और उसी आतंकवाद को हमारी पंजाब पुलिस ने कुचल के रख दिया। मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि पुलिस के उन अच्छे ऑफिसरों की जो अपनी जान पर खेलकर इन माफियाओं को, नकली शराब बनाने वालों को, भू माफियाओं को और ड्रग्स माफियाओं को जो पकड़ के रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल शेल्टर से एक अगर कोई डूंगरपुर का लगा हुआ आदमी, अधिकारी अगर किसी नकली शराब को गुजरात में भेजता हो तो वो राजसमंद में आके कहाँ से ईमानदार हो जाएगा। अगर कोई चित्तौड़ में करता हो तो वो जोधपुर ग्रामीण में कहाँ से ईमानदार हो जाएगा। तो हमको सोचना पड़ेगा, अगर हम इन करप्ट भ्रष्ट अधिकारियों के, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इस देश को अगर लाइन देनी पड़ेगी तो मैं ईमानदारों की एक लाइन बनानी पड़ेगी। तभी हमारा अखंड भारत ऐसा मजबूत देश जो हमको सरदार पटेल ने दिया वो इतना मजबूत रहेगा, सदियों तक हम एक रह सकते हैं। हमारी फ़ौज पर आधुनिक फ़ौज हमारी होनी चाहिए, हमारी पुलिस भी आधुनिक होनी चाहिए। आज हम पुलिस के सिपाहियों के हाथ में डंडा देते हैं, हमको उनके हाथ में आतंकवादियों से, गुंडों से लड़ने के लिए AK-47 देनी चाहिए। हम उन फौजी आदमियों को कि जो ताकत देते हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट भी देते हैं, तो इनको लड़ने के लिए हमको बुलेट प्रूफ जैकेट देनी पड़ेगी। हमें गुंडे बदमाशों का कानून के तहत तरह के सफाया करना पड़ेगा, जिससे आम आदमी, हिंदुस्तान का, राजस्थान का आम नागरिक जो चैन की नींद सो सके। हम
ये हमारे रक्षक हैं। जैसे फौज के लोग होली दिवाली पर अपने घरों में नहीं आते, ऐसे पुलिस के लोग भी हमारी होली दिवाली हमारी सुख चैन से मनाते हैं और अपनी होली दिवाली बाद में मनाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पुलिस के उन जाबाज सिपाहियों का जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए, नक्सलवाद से लड़ते हुए, देश की सीमाओं पर सीआरपी के लोग हों चाहे राजस्थान पुलिस के लोग हों, जिन्होंने गुंडे बदमाशों से लड़ते हुए, माफियाओं से लड़ते हुए अच्छा काम किया है, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। हमें इनकी एक सोच बनानी पड़ेगी। अगर हम इनकी आप तनख्वाह बढ़ाएंगे, हम इनको पे ग्रेड 3600 रुपये करेंगे, इनको साइकिल के बजाय हरियाणा के तरफ पर पूरे देश में घूमने का बस अनाउंस देंगे, हम इनकी हार्ड ड्यूटी पर, हार्ड ड्यूटी होती है तो 50% को हमको अलाउंस देना चाहिए। मैस भत्ता हमको उनको 6000 रुपये बढ़ाकर देना चाहिए, वर्दी भत्ता हमको 10,000 रुपये करना चाहिए, और मोटरसाइकिल भत्ते की जगह हमको इनको वाहन लीटर का मासिक किराया पेट्रोल का दिया जाना चाहिए, स्टेशनरी भत्ता, मोबाइल चार्ज भी का भत्ता दिया जाना चाहिए, फील्ड ट्रेनिंग का भत्ता 1000 रुपये मासिक दिया जाना चाहिए। हमें मजबूत करना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान की फ़ौज को हमारे हर प्रधानमंत्री ने आज तक, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमने सारे देश की जैसे फ़ौज को मजबूत किया है, हमको भी अपने राज्य की पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा। इनको टूटी गाड़ियाँ नहीं देनी पड़ेगी, इनको नई गाड़ियाँ देनी पड़ेंगी। जिस तरीके से पंजाब में लड़ने के लिए केपीएस गिल ने नई जिप्सियाँ दी और आतंकवाद को कुचल दिया, कई ऐसे पुलिस ऑफिसरों का उन्होंने एनकाउंटर किया कि जो आतंकवाद से मिले हुए थे, जो ड्रग्स और माफिया पाकिस्तान से सप्लाई करते थे, अफीम, डोडा चूरा और इस तरह की सप्लाई होता था। और हमारा पंजाब जो आज भारत का अभिन्न हिस्सा है, एक तरफ ऐसा लग रहा था कि ये खालिस्तान बन जाएगा। देश की प्रधानमंत्री जी की, इंदिरा गांधी जी की जान चलेगी, टूटता नजर आ था। भिंडरवाला, अटवाल जैसे हमारे पुलिस की आईजी ऑफिसरों की जान चली गई। चट्टोपाध्याय जैसे, अनिल शर्मा जैसे, मोहम्मद उस्वा जैसे बिगर जाति पात धर्म के अच्छे ऑफिसरों ने, अजरालाम जैसे जो बॉर्डर पर रहते थे, कई लोग तो अधिकारी अच्छे थे कि हमारे साथ कहीं कॉलेजों में पढ़े भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी वर्दी के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित होकर काम किया और आतंकवाद को सिविल फोर्स ने कुचल के रख दिया और हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ी और हिंदुस्तान में खालिस्तान नहीं बन पाया और पंजाब आज एक तरक्की नुमा देश है और भारत का वही एक अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान उसके 2 टुकड़े करना चाहता था, लेकिन पंजाब पुलिस की मदद से केपीएस गिल जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर और बेन सिंह जैसे दूरदर्शी मुख्यमंत्री की वजह से आज पंजाब भारत का हिस्सा है। माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री मजबूत होना चाहिए, उसको इतनी ताकत से पुलिस को यूज़ करना है, उसको इतना ताकत होनी चाहिए, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि जो गलत ऑफिसर गलत काम में इन्वॉल्व हों उनको पुलिस सर्विस से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब कारागार पे आते हैं, कारागार के अंदर अपराधियों के लिए जगह होती है, कारागार में मोबाइल मिल जाते हैं, कारागार में आपको पिज्जा मिल जाएगा। आप सुनिए इनको प्लीज। बैठिए भाई साहब, बैठिए। आप थोड़ा नॉलेज ले लो यार, आप थोड़ा सा नॉलेज ले लो प्लीज। दिस इज नॉट अलाउड। आप थोड़ा बोलते बहुत हो। माननीय रामगंज मंडी के सदस्य महोदय जी, आप नॉलेज ले लो। आप ये बता दो कि बेन सिंह केपीएस गिल ने पंजाब का आतंक कुचला कि नहीं कुचला? इंदिरा गांधी की हत्या पुलिस वालों ने की थी कि नहीं की थी? आप सिक्के के 2 पहलू थोड़ा समझो, आप भी समझो, बोलो। सरदार पटेल को आपके माननीय मोदी जी मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते? देश के बड़े गृह मंत्री थे, हिंदुस्तान को एक बना के दिया। आप मानिए तो सही यार। आप बार बार खड़े हो जाते हो, खड़े रहते हो, बैठ जाते हो। थोड़ा बहुत सोचो, समझो, पढ़ लिख के आओ, पूरे देश को संभालो। देश आप ही के कब्जे में रहेगा, चिंता मत करो। और जो अच्छा उसका अच्छा बोलो, बुरा बुरा बोलो। आप क्या है कि खड़े होकर बोलने डिस्टर्ब करने लग जाते हो। आप बोलिए, आप मानिए कि सरदार पटेल अच्छे गृह मंत्री थे कि नहीं थे? ये अखंड भारत आपको सरदार पटेल की वजह से मिला कि नहीं मिला? केएल पंजाबी आईसीएस ऑफिसर थे, बंगाल में दंगे हो गए थे कलकत्ता के अंदर। होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे फर्स्ट। है आपको नॉलेज? सुनिए,
क्या बोला उन्होंने? बैठिए, प्लीज। चलिए माननीय सदस्य बैठिए, बैठिए। थोड़ा सा आप नॉलेज लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मानिए नो, नो। सभापति जी, आपको ये पता ही ठीक नहीं नहीं है इस तरह है, से। आप वैसे ही किताबें नहीं पढ़ते Don't हो disturb the और house। आके बोलने लग जाते हो। क्या जब बोला आप बोल रहे सरदार थे, कोई नहीं बोला उधर से। सभापति please। महोदय, इनको सीखने दो, ये थोड़ा सा सीखने के आदी बोलिए, हैं। क्या हुआ जब बंगाल में केलकटा में दंगे हो रहे थे हिंदू मुसलमान के, पंजाबी जी आए, IC फर्स्ट सब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, पढ़ लीजिए। सरदार जी बैठे हुए थे कुर्सी पर, उन्होंने पूछा क्या बात है, तो घबरा रहे थे। सरदार पटेल का इतना रौब था। क्या हुआ? क्योंकि बंगाल में साहब दंगे हो गए। कहते ठीक है, क्या करना है? कहते साहब गोली चलानी पड़ेगी। कहते ठीक है, दंगे बंद होने चाहिए, पुलिस को ऑर्डर करो, निर्दोष नहीं मरने चाहिए। और 5-7 लोग दंगाई मरे और दंगे बंद हो गए केलकटा के अंदर हिंदू मुसलमान के। वो सरदार पटेल था। आप हमारे नेता को लेके मूर्ति लगा के देश में करके, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कांग्रेस के गृह मंत्री थे, कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री थे। आप अपना बताइए आपने क्या किया? आप काम करो, आपको हमने मौका दिया 10 साल, आप काम करो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो आप ये बता सकते हैं कस्बा कुल्ला भी मुसलमान था, सरदार भगत सिंह भी जाट था, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मायावती ने क्या बोला था? आतंकवादी। और आपकी सरकार, आपने मायावती की सरकार को उत्तर प्रदेश में सपोर्ट किया था। अरे आज़ाद की पिस्तौल आज़ादी थी, आज़ादी रहा, आज़ादी मरा। आप शहीदों का अपमान करते हो, सत्ता के लिए कभी भी किसी के साथ मिल जाते हो, आपको सत्ता चाहिए। छोड़िए, आपने समझौता किया था। आप बैठ जाइए, आप बैठिए, माननीय सदस्य, आपको कोई नॉलेज नहीं। अरे बैठिए। पुलिस, माननीय यही सदस्य, पुलिस थी बैठिए। जिन्होंने क्रांतिकारियों को मारा है, बोल रहा हूँ। और यही पुलिस थी आप भी जिसकी थोड़ा- वजह से अंग्रेजों का राज चला गया। अगर आपका राज कब गया? जब आपने 72 गुजर मारे, किसान पानी मांगता था, आपने 26 किसान पे गोली चलाई। राजस्थान के अंदर आपने गरीबों पे गोली चले, आपने मिसयूज ऑफ पुलिस किया। हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में आंदोलन भी हुए, टाइम है हमने इनका। कहीं गोलियां नहीं चलाई, हमने कहीं लाठियां नहीं चलाई। टाइम है। ये होता है संवेदनशील मुख्यमंत्री और संवेदनशील राज्य। आपने जनरल डायर की बात को ताजा किया है, जैसे जलियांवाला बाग में। बैठिए, अरे बैठिए नेताजी। जनरल डायर की तरह आपने हिंदुस्तान के ध्यान रख लेना। लोगों पे गोलियां चलाई, आपने राज्य में पुलिस का दुरुपयोग किया, आपने पुलिस का इतना दुरुपयोग किया। सुनिए, हमने सुनिए, 5 साल माननीय हमारी सदस्य, सरकार सुनिए। चलने होने, हमने कहीं भी पुलिस का दुरुपयोग नहीं किया। बैठिए आप, आपका समय। बोलिए नेताजी, आपको पहले पढ़ के आइए, फिर बाद में बात करिए। आप नकार दीजिए कि सरदार पटेल देश का गृह मंत्री नहीं था, या सरदार पटेल की वजह से आज अखंड भारत है। 610 रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाया। जिस राजस्थान में हम रहते हैं, ये जूनागढ़ और इधर के लोग फिर पाकिस्तान में जा रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने जोधपुर महाराज ने 28 रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाया। अगर हमको जाना पड़ता ना हैदराबाद के अंदर, तो हमको रास्ता नहीं मिलता, पेट में से होके जाना पड़ता पाकिस्तान से। आप तो आज़ाद, आप और हम तो आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। उन हिंदुस्तानियों के बारे में सोचो जिनके पुरखे जो गुलाम भारत में पैदा हुए हैं। अंग्रेज़ों ने कितने गोली चलाई, कितने क्या चलाई, कितना हुआ, क्या हुआ। मैं कारागार पे आता हूँ, कारागार के अंदर स्मैक मिल जाएगी आपको। हमें कारागार को, वहाँ पर कैदियों की जगह है, मोबाइल मिल जाएंगे, वहाँ पर बाहर के खाने मिल जाएंगे, अंदर से बैठ के नेटवर्क चलता है कारागार से। कारागार में मर्डर तक हो जाते हैं। कारागार पुलिस, मतलब कारागार के अधिकारियों के ये पता नहीं होता। वहाँ पर मोबाइल आप देखो, इससे अच्छे मोबाइल, एप्पल से अच्छे मोबाइल, 14 मोबाइल, खाना पीना सब कुछ कारागार में चला जाता है। कारागार को मजबूत बनाए। अपराधियों की जगह पर वो सुविधाएं मिल जाएंगी जो 5 तारा होटलों में है। उनको कौन दिलाता है? कौन आता? अपराधी मेडिकल लेके हॉस्पिटलों में भर्ती होते रहते हैं। कारागार जो कैदियों की जगह, उसको मजबूत करो। अगर हम कारागारों को मजबूत करेंगे तो अपराधी जो फिर बाहर में जाएगा सोचेगा अगर मैं जेल गया तो मुझे कारागार में रह के इतने दिन तो क्या आएंगे। अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों को
एक छोटी सी कोठरी में काला पानी में गए आप पोर्ट ब्लेयर में? राजेंद्र राठौड़ जी तो मान्य हमारे बड़े भाई हैं, मान्य सदस्य गए होंगे। कैसी छोटी सी कोठरी में रह के हमारे शहीदों ने रात गुजारी होगी, उसमें बाथरूम भी नहीं था, खाने के लिए था, कपड़े भी नहीं थे। तो अपराधियों की जगह सख्ती से होनी चाहिए। हम नेताओं को भी अपराधियों के लिए फोन नहीं करने चाहिए, हमें गुंडे बदमाशों के लिए थाने में फोन नहीं करने चाहिए, हमें गुंडे बदमाशों के लिए प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, नकली शराब जिससे हमारे लोगों के लीवर, डायबिटिक, शुगर, मिलावटी दूध मिल रहा है, आपको पता है? मान्य कपासन के सदस्य आप यूरिया पी रहे हो दूध के अंदर, रिपोर्ट मंगा के देख लो। मिर्चों के अंदर क्या मिल रहा है पता है आपको? ईट मिल रही है। 2 मिनट आप उसको करिए। प्लीज। आप पुलिस को फोन मत करो, थाने में अपराधी को छोड़ दो, इस गुंडे को छोड़ दो, उनको कानून से काम करने दो। और माननीय सभापति महोदय, फिर मैं आपसे एक बार आखिर में कहना चाहता हूं कि पुलिस इस देश की आंतरिक फौज है। मैं पूरा समर्थन करता हूं कि पुलिस पे भी बहुत स्ट्रेस होता है। 30 करोड़ के देश में 3,10,000 पुलिसकर्मी थे अंग्रेजों के राज में। आज हमारे 140 करोड़ का देश है, हमें पुलिस की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। 7 करोड़ के राजस्थान में हमें पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमें पुलिस को अलाउंस बढ़ाने पड़ेंगे। पुलिस की मानसिकता, जो मानसिक तनाव में दूर रहते हैं, ये भी हमारे भाई हैं। हम किसानों से, हम हिंदू राजस्थानियों से, किसानों के बेटे हैं, दलितों के, पिछड़ों के बेटे हैं। हमें इनके बारे में ऑफिसरों की बजाय हमें पुलिस के सिपाही, पुलिस के हेड कांस्टेबल, पुलिस के सब इंस्पेक्टर, इनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और पुलिस डिमांड की मांग का समर्थन करता हूं और राज्य सरकार से और कारागार मंत्री जी से अपील करता हूं कि कारागारों को सुधारो और पुलिस को सुधारो, और जो अच्छे ऑफिसर हैं उनको जगह दो, और जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं उनको जेल की सलाखों में डालो। तभी हमारा राजस्थान सुरक्षित रहेगा और तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।